नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 31 दिसंबर बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में हाल ही में पुलिस बेड़े के लिए चयनित हुए 10,000 सिपाहियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नियुक्ति पत्र देंगे। संभवतः यह कार्यक्रम 10 जनवरी को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में आयोजित किया जाएगा। शाह के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले 7 जनवरी से आरपीएफ में ही देश के पुलिस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। इसकी तैयारियां जोरों पर है। राजस्थान पुलिस में सभी जिलों, कमिश्नरेट, आरएएससी, कालीबाई बटालियन, दूरसंचार आदि में 10,000 पदों के लिए सिपाहियों का चयन किया गया है। इनको नियुक्ति पत्र देने के लिए आरपीएफ में 10 जनवरी को वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में अनुमोदित राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 प्रदेश में सड़क पर चलने में अयोग्य और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उनके वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निपटान करने के उद्देश्य से लाई जा रही है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। इनके माध्यम से वाहनों की स्क्रैपिंग पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और ट्रेस योग्य होगी। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रियाएं वाहन पोर्टल से एकीकृत होगी, जिसमें स्क्रैप योग्य वाहनों के अनाधिकृत उपयोग की संभावना समाप्त होगी। नए साल की शुरुआत में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इसके बाद उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में घना कोहरा और शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर का असर बढ़ सकता है। इसी बीच राज्य के कई शहरों में रात का तापमान पहले ही गिरकर सर्दी का संकेत दे रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार 1 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। 2 जनवरी से पुनः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया है। बोर्ड द्वारा जारी नए सर्कुलर के मुताबिक 3 मार्च 2026 को प्रस्तावित परीक्षाएं अब उस दिन नहीं होगी और उनकी नई तिथियां घोषित कर दी गई है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि यह संशोधन केवल 3 मार्च 2026 को होने वाले विषयों पर ही लागू होगा। बाकी परीक्षा कार्यक्रम पहले की तरह यथावत रहेगा। संदर नगरी प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्वों पर यात्रियों को घर लौटने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष अनारक्षित ट्रेनों की घोषणा की है। ये गाड़ियां मुख्य रूप से स्नान पर्व के एक दिन पहले से लेकर पर्व के अगले दिन तक चलेगी। महाकुंभ की तर्ज पर इस बार भी टिकटों पर कलर कोडिंग होगी, ताकि यात्रियों को पता चल सके कि उन्हें किस प्लेटफॉर्म या होल्डिंग एरिया में जाना है। भीड़ नियंत्रण के लिए 2 जनवरी से 17 फरवरी तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नंबर अस्थायी रूप से बदलने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज यानी बुधवार को आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर प्रतिभाग लेंगे और रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फंडे ने कहा कि इस अवसर पर राजनाथ सिंह इस मंदिर परिसर में स्थित 7 मंदिरों में से एक अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण भी करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने कहा कि मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन बुधवार और बृहस्पतिवार को किया जाएगा, जबकि प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम शुक्रवार तक चलेगा। साल 2025 के आखिरी दिन चांदी में जोरदार गिरावट आई है। एमसीएक्स में सुबह 10 बजे के आसपास चांदी में 11,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। इसके अलावा सोने में इस समय 500 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट है। एमसीएक्स में सुबह चांदी में 10,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। इस समय 1 किलो चांदी का भाव 2,40,000 रुपए चल रहा है। चांदी ने अब तक 2,32,228 रुपए प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,42,000 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। बिहार के सासाराम में पुलिस ने एक बड़े ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो शादी के नाम पर दूसरे राज्यों के युवकों को अपना निशाना बनाता था। यह गिरोह उन लोगों को फंसाता था जिनकी शादी में दिक्कत आ रही होती थी। फर्जी शादी रचाकर लाखों रुपए लूटने के बाद दुल्हन और उसके साथ ही फिल्मी स्टाइल में फरार हो जाते थे। राजस्थान के एक युवक के साथ हुई करीब 3 लाख रुपए की ठगी के बाद यह पूरा रैकेट उजागर हुआ। पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। नए साल 2026 का स्वागत करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ मंगलवार को सवाई माधोपुर के रणथंभौर पहुंचे। गांधी वाड्रा परिवार वर्तमान में रणथंभौर के होटल शेर बाग में ठहरे हुए हैं। हालांकि वन्यजीव प्रेमियों के लिए मशहूर इस जगह पर आने के बावजूद आज गांधी परिवार का कोई भी सदस्य नेशनल पार्क में सफारी के लिए नहीं जाने वाला है। गांधी परिवार का यह पूरा दौरा पूरी तरह से बेहद निजी रखा गया है। जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी या परिवार का कोई भी सदस्य इस दौरे के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की पुष्टि नहीं कर रहा। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से होटल और उसके आसपास कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अपने संगठन का विस्तार करते हुए तैयब मेहरान खान को प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। उन्हें राजस्थान प्रदेश माइनॉरिटी विभाग का प्रभारी भी बनाया गया है। यह नियुक्तियां पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सहमति से की गई है।
तैयब मेहराब खान इससे पहले फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं। उन्होंने प्रदेश के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की कई राज्यों की जिम्मेदारियां संभाली है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण एक इंटरनेशनल फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया है। वहीं खराब मौसम के कारण जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। एयर इंडिया की जयपुर दिल्ली फ्लाइट भी बुधवार सुबह रद्द रही है। पैसेंजर सही जानकारी नहीं मिलने के कारण एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। कुछ यात्रियों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा भी किया। साल के आखिरी दिन आज खाटू श्याम जी में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे। ऐसे में आज सुबह 10 बजे से 2 जनवरी सुबह 10 बजे तक रिंगस से खाटू तक के 17 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। रिंगस एसडीएम ब्रजेश कुमार के आदेश में कहा गया है कि पैदल आने वाले भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस दौरान खाटू श्याम जी पैदल मार्ग पर कोई वाहन नहीं चलेगा। वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट रिंगस बावली ठीकरिया शाहपुरा उपलब्ध रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।